Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर। फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम लोग वीडियो सेशन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकेंगे और हमारे वीडियो सेशन से आपकी जो टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर के मंथ में आपका हुआ था, दिसंबर 2024 के दिन जो आपका है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन सीबीएसई द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सीटेट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम और 14 दिसंबर 2024 का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन कंडक्ट किया गया था, और इस वीडियो सेशन में हम करेंगे सीटेट पेपर 2। और सीटेट पेपर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर वो आपके सीटेट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा। और चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर और साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स ये आपका सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन, 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका सीटेट पेपर 2 कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा। और फ्रेंड्स हम लोग बुकलेट कोड ई के अकॉर्डिंग हम लोग साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपके होंगे वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन की ओर और साइंस के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आपका साइंस एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, दिया गया नीतू हमेशा परिवर्तनों ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसे गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द के देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरित और आवर्धन पर दिए गए हैं, और आपको हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पलटना, घुमाना और फिसलना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि आपके साइंस एंड पेडागोजी के क्वेश्चन आपके हैं 61 दिया गया है, आपको स्टेटमेंट आपको दी गई है जिसमें आपके कुछ नियम दिए गए हैं लॉ एंड थ्योरी साइंस के, जिसमें आपकी स्टेटमेंट 1 है कि नियम और सामान्यीकरण का कथन जबकि सिद्धांत व्याख्याएं। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सही है। स्टेटमेंट सेकंड का नियम बहुत पुराने और सिद्धांत समकालीन है, बिल्कुल सही। और जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है जिसमें नियम बदलने नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है, तो आपके बिल्कुल गलत होगा, अधीन नहीं होंगे। नेक्स्ट है जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 62 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, जिसमें आपका जो आंसर होगा बी और डी में प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है और फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी जो आपका सी है वो आपका नहीं होगा, बी और डी। दूध से दही बनाना एक क्या है, केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 63 जब बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, समान रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है अब आपका एडर्सन टाइप क्वेश्चन आ रहा दिया गया है कि एडर्सन ए में निक्रोम का उपयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापमान तत्व के रूप में होता है, बिल्कुल सही। जो आपका रीजन दिया गया है निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधक होती है, बिल्कुल गलत, निम्न नहीं होगा। जबकि तापमान वाले अनुप्रयोगों जैसे तापमान अवयवों के लिए उपयुक्त है, जिसमें मध्यम प्रतिरोधक होती है। और जो आपके निक्रोम एक क्या है, हाईएस्ट
रेसिस्टिविटी या फिर हाईएस्ट रेसिस्टिविटी है। और 64 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ए सही है, लेकिन आर आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य में डूबे जो आपके विम में उपद्रवान बल कार्य करता है, यानी कि बायोंस फोर्स में ऑब्जेक्ट जो आपका होगा किस तरीके से वर्क करेगा। 65 का आपका आंसर होगा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर वर्क करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी रणनीति है जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षक का समर्थन करेगी। 66 का आपका आंसर होगा विद्यार्थियों को तैरने में डूबने से संबंधित गतिविधि में संलिप्त लगाना रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो आपकी छात्रों को तैरने और डूबने की जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें सीधे घटनाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है और विभिन्न चीजों के साथ यूज के माध्यम से छात्र पैटर्न देख सकते हैं, परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते। अब आपका अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आपके क्या अपसारी हैं। आपका आंसर होगा क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपका अपसारी प्रश्न है कि वे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कई संभावित उत्तर हो सकते हैं या जो रचनात्मक खुले अंत वाले चिंतन को आमंत्रित करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी कथन है व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम में संदर्भ में सही है। तो 68 का आपका आंसर होगा वे क्या करते हैं, दे कैन नॉट बी यूज डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका उपयोग नहीं कर सकती हैं और उनमें गिल्स होती हैं, बिल्कुल सही। उनके पास क्या होता है, लार्ज नॉस्ट्रिल्स होती हैं, बिल्कुल गलत होगा। और उनके पास आप लार्ज नॉस्ट्रिल्स होती हैं, बिल्कुल सही। वे प्राय जल पृष्ठ पर सांस लेने के लिए आती है, यानी कि वाटर सरफेस पर सांस लेने आती हैं। तो ACD ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 69, अब आपको इतनी ए और बी में आपको बताना है कि कौन सा जो केमिकल रिएक्शन है ए और बी में आपका, जिसमें सुमित टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेता है लेकिन उसमें सिर्फ 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता हुआ उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। तो निम्नलिखित में से ए और बी में हो रही रासायनिक अभिक्रिया यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन आपको बताना है ए और बी आपका क्या होगा। तो आपका आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिया गया है आपके एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको बताना है, जिसमें से 70 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 71, अब आपको स्टेटमेंट दी गई है वन और फर्स्ट और सेकंड दिया गया है कि जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही दिखाई देता है। 71 में जो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका सही है। जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होता है, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, बिल्कुल गलत। या आपके सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में आपको देखने को मिलता है। अब आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 72, सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न भावनाएं होती हैं जबकि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही है। 72 का आपका आंसर हो जाएगा ABC और ई ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। तो आपका आंसर होगा निम्न जल धारण क्षमता वाली मृदा का उच्चतम वातन होता है तथा हाई परकोलेशन रेट होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका है कंपाउंड के रिगार्डिंग आपका सही नहीं है। तो 74 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा A B and D ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 75, जब लाइट की किसी मीडियम से A से B में इंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होगी घटती है और आगे जो मीडियम सी में जब इंटर करेगी तो उसकी जो स्पीड है बढ़ती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपका आंसर होगा ए और सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है वो ए और सी से कम होगा, बी के बी से कम होगा ए और सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 76, आपको बताना है कि इसमें से FIV ABC में क्या होगा। हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा उपचयन के नियंत्रित करता है। तो आपका जो आंसर होगा थायरॉक्सिन, थायराइड और आयोडीन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 77, विद्यार्थियों को 4 लोग दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक, उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया है। उस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 78, अब आपको टेबल दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सब्सटेंस जलने में
किस तरीके से वेपराइज होंगे। जैसे सॉलिड है 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 79। अब आपका एक एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एडर्सन और दो रीजन आपको दिए गए हैं। जिसमें जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो किस में यूज होता है, गाड़ियों में रियर मिरर, यानी कि जो गाड़ी के पीछे जो पीछे गाड़ी आ रही है तो एक मिरर लगा होता है ड्राइविंग सीट के बगल में, तो देखने में मदद करता है कि पीछे से गाड़ियां आ रही हैं और कितनी दूरी पर है। और रीजन आपको दिया गया है पहला, जिसमें बताया गया कि जो इमेज बनेगी वो आपकी डायरेक्ट बनेगी और इन लार्ज इमेज बनेगी, बिल्कुल सही है। और 79 में जब का रीजन 2 दिया गया जो आपकी इमेज बनेगी जिसमें वह व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है और बन सकेगा। 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए सही है तथा केवल रीजन 2 ही एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है 80। मीडियम ए की जो डेंसिटी है बी की डेंसिटी से अधिक है किंतु मीडियम सी की डेंसिटी से कम है, तो किस मीडियम में जो साउंड होगी ट्रेवल तेज स्पीड से करेगी। तो 80 का आपका जो आंसर होगा आपका होगा बी। ऐसा इसलिए जो आपका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट वी अपॉन रो। जो आपका v है ये आपका मीडियम है, जो स्पीड की जो स्पीड है साउंड की, v क्या है एक मीडियम है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को सॉलिड में मेजर करते हैं। और जो आपका रो है जो डेंसिटी ऑफ मीडियम डेंसिटी, तो जिसमें जैसे कि आपका जो फॉर्मूला है जिसमें स्पीड है साउंड की और उसके अंडर रूट, और इसलिए जो आपके जितने भी घनत्व तथा तीन माध्यमों के मामले में सबसे जो कम डेंसिटी होगी और माध्यम में जो स्पीड होगी साउंड की सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है 81। एडर्सन रिटर्न टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एडर्सन दिया गया है स्टेम संबंधित पाठ्य कर्मों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया गया, लड़के व लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जबकि रीजन है एडर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 82। अब आपकी मैचिंग है, इसमें आपका एडेप्टेशन दिया गया और पर्पस दिया गया है। तो 82 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 83। आपके मेटल्स दिए गए हैं और बताना कौन सी रिलेटिव रिएक्टिविटी है मेटल्स की जो सही है। तो 83 का आपका जो आंसर होगा केवल ए आपका सही होगा, जिसमें जो आपका जिंक है मोर रिएक्टिव है आयरन से और एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 84। 84 में आपको दिया गया है कि इधर टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच पार्ट ऑफ द स्टेम और अ यंग ब्रांच। तो 84 का आपका आंसर होगा लेयरिंग और जैस्मिन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है अब आपका एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है एडर्सन में कि आर्टरीज जो आपकी हैं थिक होती है, इलास्टिक बाल होती है वेन्स। रीजन क्या दिया गया है कि जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वेन। ये बिल्कुल ही गलत है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 86। 86 में आपको दिया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, और आपके ए और बी में आपकी स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना कौन सा सही है इसके रिगार्डिंग कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस का क्या फंक्शन होगा। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अब आपका है 87। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है। 87 का आपका आंसर होगा जिसमें दिया गया वैज्ञानिक विचार संस्कृति संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, गलत होगा। प्रभावित होगा, कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है, तो आपका ए गलत है लेकिन बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 88। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसके सबसे अधिक। आपका आंसर होगा प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। पोर्टफोलियो छात्रों को अपने कला आधारित विज्ञान कार्य को इकट्ठा करने और उन पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक स्थान प्रदान करती है, और जितनी आपकी परियोजनाएं हैं यानी कि प्रोजेक्ट है छात्रों को रचनात्मक रूप से वैज्ञानिक विचारों का पता लगाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है 89। 89 में आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका क्या है, अवलोकन है, यानी कि ये ऑब्जर्व किया गया है। और जो स्टेटमेंट 2 है जिसमें उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर में निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रभावित होता है, ये आपका क्या है, अनुमान, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन का सीटेट पेपर 2 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, नहीं होना चाहिए तो परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, ऑप्शन नंबर थर्ड। जितने भी ओपन बुक असेसमेंट एक ऐसा तरीका है जहाँ छात्रों को परीक्षा देते समय पाठ्य पुस्तकों या अन्य
संसाधनों का उल्लेख करने की अनुमति होती है। इसे रटने के बजाय उच्च स्तरीय सोच, ज्ञान के अनुप्रयोग और वैचारिक समझ का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, आपका जो सीटेट एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन, आपका जो सीटेट पेपर 2 में साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे भी रिलेटेड एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको, लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सके। और फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में सेशन में, जिसमें हम लोग सीटेट पेपर 2 में अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।